उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम बदल दिए हैं। हरिद्वार जिले में स्थित औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर कर दिया गया है और इसी तरह गाजीवाली को आर्यनगर का नाम दिया गया। नाम बदलने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन जनभावना, भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप किया जा रहा है। इससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सके। यूपी के बाद अब उत्तराखंड गांव के नाम बदले। प्रदेश में इस नाम परिवर्तन को ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह फैसला जनता की आस्था, परंपरा और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि लोगों को काफी लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि उन स्थानों के नाम वहां की जनभावनाओं के अनुरूप, वहां की संस्कृति के अनुरूप होने चाहिए। हमारे राज्य का जो स्वरूप देवभूमि है उसके अनुरूप नाम होने चाहिए। लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुसार नए नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया। तो कई जगहों के नाम बदले गए हैं। पीरवाला का नाम केसरी नगर किया गया। वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ के जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप होने चाहिए। साथ ही जो हमारे उन क्षेत्रों के महापुरुष रहे हैं या उनका उस क्षेत्र में उस प्रकार की संस्कृति में योगदान रहा है, ऐसे नाम और राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए। तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून से ये बड़ी खबर है। पंचमुखी हनुमान मंदिर सीएम धामी पहुंचे। सीएम धामी ने पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। देहरादून के धर्मपुर में ये पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के धर्मपुरी में पंचमुखी हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। तो ये तस्वीर देखिए, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना की है। आज मंगलवार का दिन, प्रभु का दिन, हनुमान जी का दिन और पंचमुखी हनुमान मंदिर आज सीएम धामी पहुंचे और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। देहरादून की तस्वीर है जहां पंचमुखी हनुमान मंदिर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इस दौरान पूजा अर्चना करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। बैठक में संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। और सीएम धामी ने वन एवं ऊर्जा विभाग के साथ बड़ी बैठक की। सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया। अधिकारियों से चर्चा कर सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय देहरादून में वन एवं ऊर्जा विभाग में समीक्षा बैठक की है। तो तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया है। सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया। अधिकारियों से चर्चा कर सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये बड़ी खबर, सीएम धामी ने वन एवं ऊर्जा विभाग के साथ बड़ी बैठक की है। अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए सीएम नजर आए हैं। और बीते 23 मार्च को बीजेपी की धामी सरकार ने 3 साल पूरे किए। इस मौके पर पीएम मोदी ने पत्र लिखकर प्रदेश सरकार को बधाई देते हुए सीएम धामी के कार्यों की सराहना की है। पीएम की बधाई और मार्गदर्शन का सीएम धामी ने आभार जताते हुए कहा कि सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित हमारी सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा दी गई शुभकामनाओं के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार के निर्देश पर शासन ने 3 अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी दी है। कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए लोगों के बेहतर के लिए ये अहम जिम्मेदारी दी गई। नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह को दून मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी सौंपी गई। उप मजिस्ट्रेट न्यायिक सदर कुमकुम जोशी को कोरोनेशन अस्पताल की जिम्मेदारी दी गई। वहीं उप मजिस्ट्रेट सदर हर गिरी को इंद्रेश अस्पताल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोगों के बेहतर इलाज के लिए ये अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शासन ने 3 अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी दी है। तो इस दौरान नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है और ऐसे में कुट्टू के आटा में मिलावटखोरी को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। कुट्टू का खाना
कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार हुए हैं। लोगों के बेहतर इलाज के लिए अब 3 अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव के तौर पर आनंद वर्धन ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। सचिवालय में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। मुख्य सचिव के पद से राधा रतूड़ी रिटायर हो गई हैं। ऐसे में नए मुख्य सचिव के रूप में आनंद वर्धन ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। मीडिया से अपनी प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर काम करने की उनकी कोशिश होगी। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम किया जाएगा। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि आनंद वर्धन कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। 1992 बैच के IAS आनंद वर्धन ने उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। तो आनंद वर्धन ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया है। पदभार वो ग्रहण करते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें भी आप देखिए। सबको साथ लेकर चलेंगे, ऐसा आनंद वर्धन ने कहा है। उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखंड सरकार के तमाम अधिकारी नजर आए हैं। नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अपना कार्यभार संभाला है। आनंद वर्धन ने अपना ये पदभार ग्रहण किया। आनंद वर्धन ने प्राथमिकता गिनाई है। इस दौरान पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। उन्हें हार्दिक बधाइयां दी गई हैं। मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करते हुए नजर आए हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे निष्ठा से, मेहनत से। जो भी मुख्यमंत्री जी की प्रोग्राम्स हैं, नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, उसको सफलतापूर्वक हम राज्य के विकास में संचालित करें। उत्तराखंड में देहरादून के बाद हरिद्वार जिले में भी कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से कई लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में 18 लोगों के बीमार होने की सूचना है, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी हरिद्वार पहुंचे और जानकारी ली है। वहीं मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि खराब आटा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। साथ ही दुकानों को सील भी किया जा रहा है और उनका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई ऐसा न कर सके। वहीं अब खाद्य विभाग में 15 और कर्मियों को लगाकर हरिद्वार देहरादून की दुकानों के सैंपल लिए जाएंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो कुट्टू और सिंघाड़े के बाजार से मिलने वाले आटे का इस्तेमाल न करें। अगर हो सके तो स्वयं साबुत कुट्टू और सिंघाड़ा पिसवा कर इस्तेमाल करें। साथ ही प्रशासन ने साफ किया कि मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। आप देख रहे होंगे कि सुबह मैं देहरादून हॉस्पिटल गया था और 60 लोग वहाँ बीमार हुए थे और ये भी पता चल गया कि किस दुकान से वो आटा आया था। ये भी पता चल गया कि किस मंडी से आया था। ये सारी बातें आइडेंटिफाई हो गई हैं और तत्काल प्रभाव से उन दुकानों को सीज भी कर दिया गया। उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज सब हॉस्पिटल में मरीजों को देखने गए थे। मैं कह सकता हूँ कि सभी मरीज अब खतरे से बाहर हैं। अभी मैं हरिद्वार आया हूँ तो यहाँ भी 18 मरीज जो है हमारे जो लक्सर क्षेत्र है वहाँ पे बीमार हुए हैं। मेरे सीएमओ भी गए थे वहाँ, मेरी भी लगातार बात हो गई है। मैं भी हॉस्पिटल गया था, तो यहाँ भी जिलाधिकारी को भी और खाद्य सुरक्षा विभाग को भी आदेश दे दिए हैं कि जहाँ से भी ये आटे की सप्लाई हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने के निर्देश दे दिए गए हैं और उनकी दुकानों को सीज करने के भी निर्देश दे दिए गए। तो सर क्या वो देहरादून का तो कनेक्शन यह है कि वो सहारनपुर से आया है। लोकसभा में अवैध खनन को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से उत्तराखंड की सियासत में हलचल मच गई है। जहां एक तरफ सरकार के ही अधिकारी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान का खंडन किया, वहीं कांग्रेस भी अवैध खनन मामले पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी प्रदेश में अवैध खनन की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि उनके बयान को किसी व्यक्ति विशेष से जोड़कर न देखा जाए, क्योंकि उन्होंने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ये मुद्दा उठाया था। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसी भी तरह का अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। साथ ही साथ मीडिया में जो बातें प्रसारित हो रही हैं कि IAS एसोसिएशन के द्वारा मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया, ये भी महज एक अफवाह मात्र है। त्रिवेंद्र सिंह के बयान पर बीजेपी का स्पष्टीकरण सामने आया है। किसी चिट्ठी लिखी नहीं लिखी है, अच्छा नहीं है। मेरे सांसद ने किसी अधिकारी को लेकर नहीं बोला है। किस एंगल से कौन कहाँ उठा रहा मैं नहीं कह सकता इस बात को, लेकिन किसी भी सांसद ने किसी अधिकारी के लिए
कोई बात नहीं की है, मैं प्रामाणिकता से कह सकता हूँ। बाकी इसकी स्पष्टीकरण लेना हो तो आपसे बेंच से ले सकते हैं कि उन्होंने अधिकारी के लिए बोला कि नहीं बोला, सत्य है कि नहीं बोला। सर आप लेंगे उनसे नहीं लिया, नहीं बोला ना, मैं दावे से कर रहा हूँ किसी अधिकारी ने नहीं बोला। किसके लिए बोला, किस बात पे बोला, इसका उत्तर वही देंगे। देखो ये बीजेपी अनुशासित पार्टी है, यहाँ कोई विषय अपने द्वारा किसी प्रकार से कोई उठाता नहीं है। इस प्रकार की चर्चा केवल सोशल मीडिया जगत की रहती है, ठीक है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब आंतरिक पक्ष में इसकी समीक्षा करती है तो मैं दावे से कह सकता हूँ इस प्रकार कोई तथ्य किसी प्रकार का विषय किसी एंगल तक नहीं है। प्रदेश सरकार के 30 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए किए गए कार्यों का व्याख्यान किया। उन्होंने कहा है कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है जिससे राज्य में यूसीसी की गंगा बहाई। उन्होंने ये भी कहा कि कई कानून ऐसे बने हैं जो ऐतिहासिक है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में प्रदेश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। बेरोजगार युवाओं को अभी तक 22,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई है। स्वरोजगार की दिशा में भी राज्य सरकार ने अहम कदम उठाए। केंद्र का सहयोग राज्य सरकार को लगातार मिल रहा है और यही कारण है कि कई लंबित परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। सड़क निर्माण के लिए, सड़क के सुधारीकरण के लिए 450 करोड़ रुपए की धनराशि प्रधान भारत सरकार ने उत्तराखंड राज्य को दी है। ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं कह सकता हूँ कि इस राज्य की दृष्टि से एक प्रभावशाली पक्ष सूचना हो सकता है। मित्रों, सरकार जब काम करती है तो आज मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि काम के आधार पर प्रश्न खड़ा करे तो विपक्ष में उतना नैतिक बल नहीं है। हमारे अच्छे किए गए कार्यों के विरोध करने के अलावा विपक्ष में कोई मुद्दा नहीं है। आज कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे विषय उठाकर लाना जिन विषयों का राज्य के विकास से कोई संबंध नहीं है, ऐसे विषयों पर ही कांग्रेस राजनीति कर रही है। पिछले दिनों का घटनाक्रम है और मैं इस बात को बार बार याद दिलाता हूं, बार बार कहता भी हूं कि आखिरकार देवभूमि का जो देवतुल्य स्वरूप है, उस स्वरूप के अंदर किस प्रकार की बातें की जानी चाहिए, इस पर अंकुश लगाने का उत्तरदायित्व भी दल के नाते दल के मुखियों का रहता है। बीजेपी सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में खनन माफिया पूरी तरीके से हावी है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मनमाने तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा महंगी कर दी और शराब सस्ती कर दी है। गाँव-गाँव शराब की दुकानें खोली जा रही हैं जिसका ग्रामीण जनता लगातार विरोध कर रही है। 3 साल जनता के लिए बेहाल रहे, ऐसा उन्होंने कहा है। प्रदीप टम्टा ने धामी सरकार को इस दौरान जमकर घेरा। तमाम बातें इस दौरान कही गई हैं। प्रदीप टम्टा इस दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। कई अहम मुद्दों को लेकर के सरकार का जमकर घेराव किया। इसमें पूरी तरह से खनन माफिया हावी है। अवैध खनन पर कोई लगाम नहीं है। तमाम जो नियम कायदे कानून है उसका कोई अनुपालन नहीं हो रहा। पर्यावरण कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लेबर कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गरीब किसानों की ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है। सरकारी जंगलात की भूमि में भी खनन हो रहा है। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में खनन माफिया हों, नदी नाले सब लूट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये राज्य आज इन माफियाओं के हाथों में चले गया। उत्तरकाशी जनपद में पर्यटक स्थल गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट देश विदेशों के पर्यटकों के लिए खोल दिए गए। इस साल पर्यटकों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार पर्यटक खूबसूरत गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार करेंगे। गंगोत्री गौमुख ट्रैक मार्ग में इस बार जगह जगह भूस्खलन हुआ है, जिसको अभी 2 सप्ताह के अंतराल में ठीक करने का प्रयास गंगोत्री नेशनल पार्क कर रहा है। वहीं गंगोत्री नेशनल पार्क उप निदेशक ने बताया कि गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेटों को देश विदेश के पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। गौमुख ट्रैक मार्ग का सुधारीकरण
फ्लड कार्य चल रहा है और इस पार्क में एक और जहां हिमालय की बर्फ से आच्छादित ऊंची चोटियां हैं, तो दूसरी तरफ गहरी नदियों की गहरी घाटियां, खड़ी चट्टानें, ग्लेशियर और सकरी घाटियां भी हैं। ये पार्क हिम तेंदुए के प्राकृतिक घर के रूप में पहचान रखता है। हिम तेंदुए के अलावा यहाँ काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग आदि पाए जाते हैं। आज दिनांक 1 अप्रैल 2025 को गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के चारों गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। इस साल आशा है कि अधिक संख्या में पर्यटक गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार करेंगे और यहाँ की जो सुंदर सुरम्य वातावरण है उसका लाभ उठाएंगे और आनंदमय होकर यहाँ से जाएंगे। जैसे कि गंगोत्री गौमुख जो ट्रैक रूट है वो भारी हिमपात व भूस्खलन होने के कारण अभी जगह जगह उसमें मरम्मत का कार्य किया जाना है, जो कि अभी गतिमान है और हम आशा करते हैं जल्द ही वो ट्रैक मार्ग पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। जी सभी लोगों के लिए नमस्कार। और आज हमारे गंगोत्री नेशनल पार्क के जो चारों गेट हैं वो पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। और हालांकि जो हिमपात हुआ है अभी गंगोत्री गौमुख की जो ट्रैक है हालांकि थोड़ा अभी बंद है, अभी नहीं खोल देंगे जाएंगे, क्योंकि जब तक उसमें साफ़ सफाई अभी काम भी चल रहा है और काफ़ी अभिलांच आ रखे हैं, तो उसी के बाद उसको खोल दिया जाएगा। बाकी जितने भी गेट हैं हमारे गर्तांग के लिए हो या नेलोंग के लिए खोल दिए गए हैं। हम लोग अभी फर्स्ट ट्रैकर हैं यहाँ पे जो कि गर्तांगली में आए हुए हैं, तो काफ़ी खूबसूरत वैली है गर्तांगली। अभी तो हमने फ़ोटो वगैरह में देखा है, तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और आज से गंगोत्री मतलब यहाँ पे जितने फॉरेस्ट है गर्तांगली का ये ट्रैक खुल चुका है। और अभी हम लोग जो रुके थे यहाँ पे मेनली हम लोग कल जाने वाले थे, बट हम लोग गर्तांगली ट्रैक के लिए यहाँ पे रुके हुए थे, तो अभी हम लोग गर्तांगली ट्रैक करेंगे। रुड़की के पिरान कलियर में हेल्थ क्लब की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 4 महिलाओं और 5 पुरुषों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। इससे देह व्यापार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। छानबीन के दौरान क्लब के अंदर से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई, जिससे इस अनैतिक गतिविधि की पुष्टि हुई है। पुलिस का ये कहना है कि इस तरह के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मैंने बता दिया वो कलियर में काफ़ी समय से चल रही थी कि वहाँ कुछ घरों में कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक प्रतिष्ठान किसी और चीज़ के नाम से चल रहे हैं और लेकिन वहाँ कुछ अवैध कृत्य किए जा रहे हैं। तो इस सूचना की पुष्टि के बाद हमारे एसओ जो वहाँ पर अभी हैं उन्होंने जो हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम होती है जो इसके लिए इंटाइटल है घर में जाके दबिश कर सके, तो उसको बुलाया और उन्होंने उस जिम के अंदर रेड करी। तो वहाँ 9 लोग हमें स्पॉट पे मिले जो आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिसमें 4 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। उनके खिलाफ आगे लीगल कार्रवाई की जा रही है और जो जिम संचालक या जो उस प्रतिष्ठान का संचालक है उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। ग्रीष्मकालीन धान पर प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन सौंपा है। इसमें कहा गया कि पिछले 2 दशकों से किसान ग्रीष्मकालीन धान लगा रहे हैं, जिससे किसानों के आर्थिक जीवन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले दिनों जिलाधिकारी ने ग्रीष्मकालीन धान को प्रतिबंधित करने का आदेश दे दिया, जो कि किसानों के लिए हानिकारक है। किसानों ने आग्रह किया है कि इस वर्ष किसानों को धान लगाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि किसान 1 वर्ष पहले से ही अपनी फसल लगाने की योजना बना लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां कुमाऊं भ्रमण के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वी मुरुगेश्वर ने सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले में कानून और यातायात व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने मां पूर्णागिरी मंदिर के दर्शन भी किए और इस दौरान पुलिस जवानों के रहने, खाने और ठहरने के उचित प्रबंध किए जाने के निर्देश भी दिए गए। भीड़ के दौरान अपने परिजनों से बिछड़ने वाले बच्चों, बुजुर्गों और महिला पुरुषों की त्वरित खोजबीन कर उनके परिजनों से मिलाए जाने के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए। कुट्टू का आटा खाने से देहरादून और हरिद्वार में लोगों के बीमार होने पर चमोली पुलिस भी सतर्क हो गई है। पुलिस ने दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक दुकान से कुट्टू के आटे के 16 पैकेट सैंपल्स लिए गए। साथ ही दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि आटे की प्रामाणिकता की पुष्टि होने के बाद ही कुट्टू का आटा बेचा जाएगा। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद पुलिस ने विभिन्न बाजारों में परचून की दुकानों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। चमोली कस्बे में एक जनरल स्टोर से पुलिस ने 250 ग्राम के 16 पैकेट लिए और उन्हें जाँच के लिए भेजा है।
फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग के लिए वनाग्नि पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है। गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देश पर मास्टर क्रो स्टेशन मुहान में 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता वन क्षेत्राधिकारी ने की है। वन क्षेत्राधिकारी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्रो स्टेशन में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारियों और फायर वॉचरों पर मौके पर तैनात रहे, जिसमें कि वनाग्नि घटनाएं तत्काल रोकी जा सके। हमारे यहाँ के मुहान वन क्षेत्र के फायर वॉचर्स हैं, उनका एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया था और पूरे मुहान रेंज के स्टाफ को एकत्र किया गया था, जिसको उन्हें आदेश दिए गए, जो हमें आदेश ऊपर से प्रभागीय वनाधिकारी और उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिए गए थे कि अपने क्षेत्र में फायर लाइन जो हमारी बटिया होती है, जो हमारी नेचुरल फायर लाइन्स होती हैं जैसे कि नाले, गधेरे वगैरह, इनको साफ़ किया जाए, जिससे कि वनाग्नि यदि किसी क्षेत्र में फैल भी जाती है तो उसे रोका जा सके। साथ ही साथ यह निर्देश दिए गए कि जो हमारी वनाग्नि समितियां हैं वो बनाई जाए, जिसमें पहले जो सहभागिता थी उसको बढ़ाया गया है, जिसमें अब पटवारी, ग्राम प्रधान, सरपंच और भी जनप्रतिनिधि किसी क्षेत्र के होते हैं, उनको आग बुझाने के लिए इस फायर सीजन में हमारे साथ सहयोग में शामिल किया जाए, जिससे उनकी भी इसमें अकाउंटेबिलिटी निर्धारित की जाएगी। वो भी हमारे साथ वनाग्नि को कंट्रोल करने में सहयोगी रहेंगे। पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के एक और इनामी सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित को वर्क फ्रॉम होम में बोनस का लाभ देकर 3,07,000 की साइबर धोखाधड़ी की गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 17 नवंबर 2024 को श्रीनगर के गोला बाजार निवासी समीर कालरा ने कोतवाली श्रीनगर पर एक शिकायती पत्र दिया था। इस शिकायती पत्र में उन्होंने कहा था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें वर्क फ्रॉम होम करने के ये बोनस प्रॉफिट दिए जाने का लालच देकर कुल 3,07,539 रुपए की धोखाधड़ी की। शिकायत पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए उस पर इनाम भी घोषित किया गया। गठित पुलिस टीम में फरार राजन की कॉल लोकेशन के आधार पर पुलिस लाइन के पास भिवानी हरियाणा से उसे गिरफ्तार किया। साइबर धोखाधड़ी गैंग्स के द्वारा आजकल लोगों के साथ वर्क फ्रॉम होम के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है, जिसमें जनता से वर्क फ्रॉम होम के नाम पर नौकरी लगाने का लालच देते हुए लोगों से पैसों की डिमांड की जाती है। इसी प्रकार की एक शिकायत एक श्रीनगर निवासी के द्वारा हमारे थाने में दर्ज करवाई गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच में ये पाया गया कि ये गैंग हरियाणा से ऑपरेट कर रही है। हमारी टीम के द्वारा इसके एक मुख्य सदस्य को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है और आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है, यदि आपके साथ किसी के द्वारा वर्क फ्रॉम होम के नाम पर आपको जॉब दिलाने का झांसा दिया जाता है और आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, कृपया इसकी शिकायत निकटवर्ती थाने में अवश्य दें। लोहाघाट डिपो की रोडवेज बस देहरादून से हरिद्वार की ओर आते हुए स्टीयरिंग लॉक होने के कारण पलट गई। इस बस में लगभग 12 यात्री सवार थे जो घायल हो गए हैं। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। और मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने बताया कि देहरादून से ये बस हरिद्वार आ रही थी। ये लोहाघाट डिपो की बस है। इस बस में 12 लोग सवार थे। सभी लोगों को हल्की चोटें आई है और घायलों को अस्पताल भेजा गया है। बस पलटने का मुख्य कारण स्टीयरिंग का लॉक होना बताया गया।